सोशल मीडिया पर सबरीना सिद्दीकी को निशाना बनाना बीजेपी समर्थकों को महंगा पड़ सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को पीएम मोदी से सवाल पूछने के बाद ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर सोमवार को व्हाइट हाउस ने नाराजगी जाहिर की है। सबरीना ने पीएम मोदी से उनकी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और मानवाधिकार से जुड़े रिकॉर्ड पर सवाल पूछा था। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास और दफ्तर है। इसे अमेरिका की सत्ता का केंद्र माना जाता है। अब एनबीसी की रिपोर्टर केली ओडोनेल ने सबरीना के ऑनलाइन ट्रोलिंग का मुद्दा उठाया। केली ओडोनेल ने व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी से पूछा, मैं एक अलग सवाल पूछना चाहती हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हमारी साथी पत्रकार ने राष्ट्रपति बाइडेन और भारत पीएम मोदी की साझा वार्ता में पीएम मोदी से सवाल पूछा था। इसके बाद से भारत के कुछ लोग उन्हें ऑनलाइन प्रताड़ित कर रहे हैं। इनमें से कुछ नेता हैं जो मोदी सरकार के समर्थक हैं। सबरीना को इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है कि वो मुस्लिम है और उन्होंने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। लोकतांत्रिक नेता से सवाल पूछने पर इस तरह के उत्पीड़न का सामना करने को लेकर व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया है? इस सवाल के जवाब में किर्बी ने कहा, हमें उत्पीड़न की जानकारी है, ये मंजूर नहीं है। हम पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। ये पत्रकार चाहे कहीं के भी हों या किसी भी स्थिति में हो, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। व्हाइट हाउस की इस प्रतिक्रिया का सीधा इशारा मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं पर है, क्योंकि सबरीना सिद्दीकी के पीएम मोदी से सवाल करने के बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी सबरीना पर निशाना साधा था। अब व्हाइट हाउस के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं इसका बड़ा नुकसान मोदी सरकार को उठाना पड़ सकता है। अब मोदी भले ही कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ देश में भेदभाव नहीं होता है और लोकतंत्र भारत के डीएनए में है, लेकिन उनके समर्थक और नेताओं ने सबरीना को जिस तरह प्रताड़ित किया है, उससे साफ है कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया हैंडल से सबरीना सिद्दीकी को एंटी इंडिया और पाकिस्तानी करार दे चुके हैं। सबरीना सिद्दीकी की मुस्लिम पहचान पर भी जमकर निशाना साधा गया। बीजेपी को अब विपक्षी गठबंधन से डर लगने लगा है, तो कांग्रेस की चुनावी गारंटियों ने भी बीजेपी को परेशान कर दिया है। इन गारंटियों के सहारे कांग्रेस बीजेपी से हिमाचल और कर्नाटक की सत्ता छीन चुकी है। सरकार बनाने के साथ ही कांग्रेस ने गारंटियां पूरी करना शुरू कर दिया। तो अब मध्य प्रदेश के लोगों को 5 गारंटी दी है और इसका डर पार्टी के सभी नेताओं के चेहरे पर दिखने लगा है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे और भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो ये डर पीएम के संबोधन में भी दिखाई दिया। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आजकल बार बार एक शब्द आता है, गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को बताए कि असल में विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग और दल भ्रष्टाचार की गारंटी है। ये लाखों करोड़ों रुपए के घोटालों की गारंटी है। पीएम ने विपक्षी दलों की एकजुटता पर कहा कि ये सभी पार्टियां पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं। आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सभी एक साथ आने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी एक गारंटी देता हूँ, हर घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। पीएम ने हर घोटालेबाजों पर कार्रवाई की बात कही, तो कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी को ही घेर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शिवराज सरकार के घोटालों की लिस्ट सामने रखते हुए ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी पेश है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की 224 घोटालों की लिस्ट। अब आप तारीख बताइए, इन पर कब कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जगह जगह QR कोड वाले पोस्टर दिख रहे हैं, जिन पर लिखा है 50% लाभ, फोन पे काम करा। तो कई जगह होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें शिवराज सरकार को केशरा सरकार बताया गया है और उनके घोटाले बताए। तेलंगाना की राजनीति में उफान आया हुआ है। चर्चाएं चल रही हैं कि केसीआर ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। दिल्ली में कोई बड़ी डील हो गई है और इसके बाद बीआरएस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को लेकर नरम हो गए हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के खिलाफ ईडी भी नरम पड़ गई है। विपक्ष की 23 जून को पटना में बैठक थी, केसीआर उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन उसी दिन उनके बेटे केटीआर जरूर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंच गए, जिसके बाद तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी में घमासान मच गया है। 3 महीने पहले तेलंगाना में केसीआर सत्ता में वापसी करते दिख रहे थे। उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से बताया जा रहा था, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस ने अपना पूरा फोकस तेलंगाना पर शिफ्ट कर लिया है और उसे सफलता भी मिल रही है। तेलंगाना के पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी, पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव सहित 35 बड़े बीआरएस नेता दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने कांग्रेस में शामिल हो गए। तो भगदड़ की स्थिति में बीजेपी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीते दिन जेपी नड्डा का तेलंगाना में कार्यक्रम था।
जिसमें बीजेपी विधायक एटाला राजेंदर और पूर्व विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी गायब दिखे। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों नेता कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं। एटाला राजेंदर 1 साल पहले केसीआर सरकार में मंत्री थे, लेकिन बाद में केसीआर से उनका विवाद हुआ तो वो इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए। उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर लड़े और जीत हासिल की। दावा किया जा रहा था कि बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अब वो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार से भी हाईकमान नाराज दिख रहा है और इन सब का फायदा कांग्रेस को मिलता दिख